हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है कामदेव के 13 तथ्य जानकर चौंक जाएंगे आपने कामदेव के बारे में सुना या पढ़ा होगा। पौराणिक काल की कई कहानियों में कामदेव का उल्लेख मिलता है। जितनी भी कहानियों में कामदेव के बारे में जहाँ कहीं भी उल्लेख हुआ है, उन्हें पढ़कर एक बात जो समझ में आती है वह यह कि कामदेव का संबंध प्रेम और काम इच्छा से है। लेकिन असल में कामदेव है कौन? क्या वह एक काल्पनिक भाव है जो देव और ऋषियों को सताता रहता था, या कि वह भी किसी देवता की तरह एक देवता थे? कामदेव का परिवार। पौराणिक कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। उनका विवाह रति नाम की देवी से हुआ था, जो प्रेम और आकर्षण की देवी मानी जाती है। कुछ कथाओं में यह भी उल्लिखित है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। कुछ जगह पर धर्म की पत्नी श्रद्धा से इनका आविर्भाव हुआ माना जाता है। प्रेम के देवता। जिस तरह पश्चिमी देशों में क्यूपिड और यूनानी देशों में इरोस को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह हिंदू धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। कामदेव के अन्य नाम राघवृंत, अनन, कंदर्प, मनमथ, मिंसिजा, मदन, ऋतिकांत, पुष्पवान तथा पुष्पदो आदि कामदेव के प्रसिद्ध नाम हैं। कामदेव को अर्धदेव या गंधर्व भी कहा जाता है, जो स्वर्ग के वासियों में काम इच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। कहीं कहीं कामदेव को यक्ष की संज्ञा भी दी गई है। कामदेव का स्वरूप। कामदेव को सुनहरे पंखों से युक्त एक सुंदर नवयुवक की तरह प्रदर्शित किया गया है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है। ये तोते के रथ पर मकर, एक प्रकार की मछली के चिन्ह से अंकित लाल ध्वजा लगाकर विचरण करते हैं। वैसे कुछ शास्त्रों में हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। कामदेव के धनुष और बाण। उनका धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना होता है, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी है। उनके धनुष का वर्ण अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं। कामदेव के पास मुख्यतः 5 प्रकार के बाण हैं। कामदेव के 5 बाणों के नाम: 1 मारण, 2 स्तंभन, 3 जराइंभन, 4 शोषण, 5 उन्मादन। मदन कामदेव मंदिर। मदन कामदेव मंदिर को असम का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। वहाँ की मिथुन प्रतिमाएं मध्य प्रदेश के खजुराहो की याद दिलाती हैं। सेक्स के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की कथा को आज भी ये जीवंत बना रही है। यह मंदिर घने जंगलों के भीतर पेड़ों से छुपा हुआ है। कहते हैं कि भगवान शंकर द्वारा तृतीय नेत्र खोलने पर भस्म हो गए कामदेव का इस स्थान पर पुनर्जन्म तथा उनकी पत्नी रति के साथ पुनः मिलन हुआ था। कामदेव की ऋतु वसंत। वसंत पंचमी के दिन कामदेव की पूजा की जाती है। वसंत कामदेव का मित्र है, इसलिए कामदेव का धनुष फूलों का बना हुआ है। इस धनुष की कमान स्वरविहीन होती है, यानी जब कामदेव कमान से तीर छोड़ते हैं तो उसकी आवाज नहीं होती है। कामदेव का एक नाम अनंग है, यानी बिना शरीर के ये प्राणियों में बसते हैं। एक नाम मार है, यानी यह इतने मारक हैं कि इनके बाणों का कोई कवच नहीं है। वसंत ऋतु को प्रेम की ही ऋतु माना जाता रहा है। इसमें फूलों के बाणों से आहत हृदय प्रेम से सरब हो जाता है। मुद्गल पुराण के अनुसार कामदेव का वास यौवन, स्त्री, सुंदर फूल, गीत, परागकण या फूलों का रस, पक्षियों की मीठी आवाज, सुंदर बाग बगीचों, वसंत ऋतु, चंदन, काम वासनाओं में लिप्त मनुष्य की संगति, छुपे अन्न, सुहानी और मंद हवा, रहने के सुंदर स्थान, आकर्षक वस्त्र और सुंदर आभूषण धारण किए शरीरों में रहता है। इसके अलावा कामदेव स्त्रियों के शरीर में भी वास करते हैं। खासतौर पर स्त्रियों के नयन, ललाट, भौं और होठों पर इनका प्रभाव काफी रहता है। 1 कामदेव और शिव। जब भगवान शिव की पत्नी सती ने पति के अपमान से आहत और पिता के व्यवहार से क्रोधित होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था, तब सती ने ही बाद में पार्वती के रूप में जन्म लिया। सती की मृत्यु के पश्चात भगवान शिव संसार के सभी बंधनों को तोड़कर मोह माया को पीछे छोड़कर तप में लीन हो गए। वे आंखें खोल ही नहीं रहे थे। ऐसे में सभी देवों की अनुशंसा पर कामदेव ने उन पर अपना बाण चलाकर शिव के भीतर देवी पार्वती के लिए आकर्षण विकसित किया। शिव ने क्रोधित होकर जब आंखें खोली तो उससे कामदेव भस्म हो गए। हालांकि बाद में शिवजी ने उन्हें जीवन दान दे दिया था, लेकिन बगैर देह के। श्री कृष्ण और कामदेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भी कामदेव ने अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था।
कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण से यह शर्त लगाई कि वे उन्हें भी स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के प्रति आसक्त कर देंगे। श्री कृष्ण ने कामदेव की सभी शर्त स्वीकार की और गोपियों संग्रास भी रचाया, लेकिन फिर भी उनके मन के भीतर एक भी क्षण के लिए वासना ने घर नहीं किया। रति ने पाला कामदेव को पुत्र की तरह, फिर उनसे कर लिया विवाह। जब शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तब ये देख रति विलाप करने लगी। तब जाकर शिव ने कामदेव के पुनः कृष्ण के पुत्र रूप में धरती पर जन्म लेने की बात बताया। शिव के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। कहते हैं कि श्री कृष्ण से दुश्मनी के चलते राक्षस शंभरासुर नवराज प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया और उसे समुद्र में फेंक आया। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने के बाद शंभरासुर के रसोई घर में ही पहुंच गई। तब रति रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई। वहां आई मछली को उसने ही काटा और उसमें से निकले बच्चे को माँ के समान पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी याद दिलाई गई। इतना ही नहीं, सारी कलाएं भी सिखाई। तब प्रद्युम्न ने शंभरासुर का वध किया और फिर मायावती को ही अपनी पत्नी रूप में द्वारका ले आए। भगवान ब्रह्मा ने दिया वरदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी प्रजा वृद्धि की कामना से ध्यानमग्न थे। उसी समय उनके अंश से तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ और कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, किंतु वे सृष्टि रचना में समर्थ नहीं हुए, इसलिए मैं तुम्हें इस कार्य की आज्ञा देता हूँ। यह सुन कामदेव वहाँ से विदा होकर अदृश्य हो गए। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हुए और शाप दे दिया कि तुमने मेरा वचन नहीं माना, इसलिए तुम्हारा जल्दी ही नाश हो जाएगा। शाप सुनकर कामदेव भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समक्ष क्षमा मांगने लगे। कामदेव की अनुनय विनय से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रहने के लिए 12 स्थान देता हूँ। स्त्रियों के कटाक्ष, केश राशि, जंघव, वक्ष, नाभि, जिह्वामूल, अधर, कोयल की कूक, चांदनी, वर्षा काल, चैत्र और वैशाख महीना। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कामदेव को पुष्प का धनुष और 5 बाण देकर विदा कर दिया। ब्रह्मा जी से मिले वरदान की सहायता से कामदेव तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे और भूत, पिशाच, गंधर्व, यक्ष सभी को काम ने अपने वशीभूत कर लिया। फिर मछली का ध्वज लगाकर कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ संसार के सभी प्राणियों को अपने वशीभूत करने बढ़े। इसी क्रम में वे शिव जी के पास पहुँचे। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप लेकर कर्ण के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिव जी का मन चंचल हो गया। उन्होंने विचार धारण कर चित्त में देखा कि कामदेव उनके शरीर में स्थित है। इतने में ही इच्छा शरीर धारण करने वाले कामदेव भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिव जी पर मोहन नामक बाण छोड़ा, जो शिव जी के हृदय पर जाकर लगा। इससे क्रोधित हो शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से उन्हें भस्म कर दिया। कामदेव को जलता देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तभी आकाशवाणी हुई जिसमें रति को रुदन न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। फिर रति ने श्रद्धापूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न हो शिव जी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसलिए मैंने इन्हें भस्म कर दिया। अब अगर ये अनंत रूप में महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। तब कामदेव महाकाल वन आए और उन्होंने पूर्ण भक्तिभाव से शिवलिंग की उपासना की। उपासना के फलस्वरूप शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम अनंत शरीर के बिन रहकर भी समर्थ रहोगे। कृष्ण अवतार के समय तुम रुक्मिणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। कामदेव मंत्र कामदेव के बाण ही नहीं, उनका ई मंत्र भी विपरीत लिंग के व्यक्ति को आकर्षित करता है। कामदेव के इस मंत्र का नित्य दिन जाप करने से न सिर्फ आपका साथी आपके प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित होगा, बल्कि आपकी प्रशंसा करने के साथ साथ वह आपको अपनी प्राथमिकता भी बना लेगा। कहा जाता है कि प्राचीन काल में वेश्याएं और नर्तकियां भी इस मंत्र का जाप करती थीं, क्योंकि वे अपनी प्रशंसकों के आकर्षण को खोना नहीं चाहती थीं। ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र का लगातार जाप करते रहने की वजह से उनका आकर्षण, सौंदर्य और कांति बरकरार रहती थी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।